कर लिया तुमने तो संत भी प्रसन्न है और भगवंत भी प्रसन्न है। ये हमारा सनातन धर्म है। पाश्चात्य कल्चर में, विदेशी कल्चर में और स्वदेशी कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। पाश्चात्य संस्कृति और हमारे भारत की संस्कृति, हमारे राष्ट्र की संस्कृति में बहुत अंतर है। आपको कैसे? विदेश में 80 साल के बूढ़ों को अवांछनीय तत्व समझा जाता है, पता लगा लो। पश्चिमी कल्चर में जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनको अवांछनीय तत्व समझा जाता है। और हमारे देश में ज्यों-ज्यों बूढ़ा होता है व्यक्ति, उसे देवता मान के पूजा जाता है। बोलो, क्या मान के पूजा जाता है? देवता मान के। सीधी सी बात, बुढ़ापा आया और समाज का दृष्टिकोण बदल गया। शास्त्र की परंपरा के अनुसार देवता मानने लगते कि हमारे घर के अब ये देवता हो गए। और वहां विदेश में देवता नहीं मानते, वहां तो जहां बुढ़ापा आया तहां वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वृद्धालय बने हुए हैं, वहां भेज दिया जाता है और व्यवस्था सब दे दी जाती है। लेकिन वहीं उनकी सेवा एवं जो भी होती हो, जो जैसी कंडीशन में, क्या बताया जाए। अब वही पश्चिमी कल्चर हमारे देश में आ रहा है कि वृद्धाश्रम बनने लगे, जबकि वृद्धाश्रम की हमारी संस्कृति में कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, वृद्धाश्रम नहीं बनना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में बूढ़ों को देवता मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, यही धर्म है। अलग से वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। गलत है ये परंपरा। इसका मतलब है कि उन बूढ़ों के लिए अलग से स्थान बनाया जा रहा है जिन बूढ़ों को उनके बच्चे नहीं पूछते हैं, उनकी संतान नहीं पूछती है। बोलो, उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है कि नहीं वो रहने का अड्डा? ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? अभी एक चर्चा आई मेरे सामने, बड़े उत्साह के साथ आए, बोले महाराज जी हम गांव वालों ने एक वृद्धाश्रम खोला है, आप उद्घाटन कर दें। हमने कहा भागो यहां से जल्दी, जितनी जल्दी भाग सकते। बहुत अच्छा काम किया तुमने। बोले महाराज जी क्यों क्यों? ये वृद्धाश्रम वृद्धों की सेवा होगी। हमने कहा ये इसका मतलब है कि आपके गांव के बच्चे बूढ़ों की सेवा नहीं करते, तभी तो वृद्धाश्रम खोलना पड़ा, तभी तो वृद्धाश्रम खोला तुमने। गांव के ही लोगों से उद्घाटन करा दो। ये महात्मा नहीं करते हैं इस तरह से उद्घाटन। महात्मा लोग तो उस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में बूढ़ों का सम्मान होता है, उसी में संतों का प्रवेश होता है। और जिस घर में बूढ़ों का अपमान होता है, उस घर में संतों का प्रवेश नहीं होता है। क्या करेंगे संत उस घर में जाकर? अयोध्या की परंपरा है कि वृद्धों का सम्मान करना। महाराज मनु की परंपरा है, हम सब महाराज मनु की संतान बैठे हैं। अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम सब मनु की संतान बैठे हैं। मनु जी ने डिमडिम नाद किया है, अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोऽपि सेवनः। अभिवादन करो, किसका? वृद्धों का अभिवादन करो। सबसे पहले तुम्हें अभिवादन किसका करना है? वृद्धों का। बोलो, ये धर्म हमारा बता रहा है कि नहीं? ये धर्म हमारा शिक्षा दे रहा है कि नहीं कि अभिवादन करो, वृद्धों का सम्मान करो? वो कौन सा धर्म ऐसा है, कौन सा पंथ ऐसा है जो कहता है मां बाप को नहीं मानना चाहिए? ऐसा कहने वाले और इस प्रकार की बात करने वाले नरक के गामी हैं। ये पतनोन्मुखी विचारधारा है। अगर इस प्रकार के विचार कोई दे रहा है कि मां बाप को नहीं मानना चाहिए, मैं चैलेंज से कहता हूं यही पतनोन्मुखी विचारधारा है। ये पतन की ओर ले जाने वाली विचारधारा है। इस विचारधारा को मोड़ने की जरूरत है। अगर इस प्रकार का कोई विचारधारा बनाया है
इस तरह की विचारधारा में तुम्हें बहा ले जा रहा है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, मुड़ने की जरूरत है। कहा क्यों? बोलो, इस प्रकार की जो धारा है उसमें बहोगे तो मुर्दा माने जाओगे, और धारा को अगर मोड़ दोगे तो जिंदा माने जाओगे। और इतना मोड़ो धारा को, इतना मोड़ो कि राधा बन करके श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो जाए। धारा को इतना मोड़ने की जरूरत है। इस प्रकार की धारा में बहने की आवश्यकता नहीं है। गंगा में स्नान करोगे, अगर बह जाओगे तो तर जाओगे। बोलो, तर जाओगे कि नहीं? और नाले में अगर डूब गए तो जिंदगी में नरक। क्यों भाई? जिंदगी में नरक है, क्योंकि नाले में गए, गिरे तो कहाँ गिरे? बोले नाले में गिरे। और नाले में गिरे तो क्या हुआ? बोले घुट घुट के मरे। उसमें पड़े रहे और फिर मरे घुट घुट के। इसलिए जिंदगी को बदलने की जरूरत है। जिंदगी को बदलो, स्वस्थ विचारधारा से बदलो। हम किसी के पंथ के निंदक नहीं हैं, लेकिन अगर उस पंथ की विचारधारा पतनोन्मुखी है तो हम निश्चित रूप से उसमें अवरोध पैदा करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तुम्हारे प्रति, तुम जैसे भक्तों के प्रति हमारी तपस्या तुम्हारे लिए समर्पित है, हमारी साधना तुम्हारे लिए समर्पित है। अरे चित्रकूट जैसे पावन तीर्थ को छोड़ करके, वहां का भजन यजन छोड़ करके हम अगर तुम्हारे बीच में आए हैं तो याद रखना, हम तुमसे लेने नहीं आए हैं, तुमको अपना तप देने के लिए आए हैं, तुम्हारी जिंदगी को संभालने और सुधारने के लिए आए हैं। तुम हमें क्या दे सकते हो? जो हमें तीर्थ का देवता दे देगा वो गांव का व्यक्ति दे सकता है क्या? जरा सोच लो। बोलो भाई, तुम भी अगर गांव से जाते हो लेने के लिए तो तीर्थ ही में न जाते हो। कहाँ जाते हो? तीर्थों में जाते हो, मठ मंदिरों में जाते हो, मांगते हो कि नहीं मांगते हो। लेकिन जहां तुम मांगने जाते हो उसको छोड़ के हम तुम्हारे बीच में आए तो तुम क्या दे सकते हो? सोचो जरा। लेकिन इन 5 दिनों में, आज का चौथा दिन है, इन 5 दिनों में आपको बहुत कुछ हम दे के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रेरणा दे के जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि सगी सौतेली मां में कोई अंतर नहीं है। तो आप क्या डिसीजन ले रहे हैं? कहा मैं तो बन जाने का निर्णय ले रहा हूं। वन में क्या होगा? कहे मुनि गण मिलन विशेष बन, सबई भात हित मोर, उतहि पर पितुआय सुबहुर, सम्मत जननी तोर। अब इस शब्द से ये अर्थ निकल के आ गया कि भगवान कह रहे तहि पर पितुआयसु, पिताजी की आज्ञा। क्यों पितुआय? उसका मतलब क्या है? पिताजी की आज्ञा। तहि पर पितुआयसु बहुर, सम्मत जननी तोर। लोग कहते हैं पिता की बात नहीं माने राम जी बन चले गए। पिताजी तो कह रहे थे कि रह जाएं। कहां रह जाएं? अयोध्या में रह जाएं। क्यों भैया? कहां रह जाएं? अयोध्या में रह जाएं। ऐसा पिताजी कह रहे थे, लेकिन अयोध्या छोड़ के चले गए और उनके पिताजी इसी वियोग में मर गए। ये भ्रम है, ये भ्रम है। महाराज श्री दशरथ की मुखर स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन मौन स्वीकृति हुई। बस अंतर इतना है। समझ गए हो कि नहीं? एक होती है मुखर स्वीकृति और एक होती है मौन स्वीकृति। महाराज की मौन स्वीकृति है। मौन स्वीकृति कैसे है? भगवान राम ने कहा पिताश्री मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जाऊं बन। दशरथ जी ने कहा राम तुम्हारे बिना मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं? तुम मेरे प्राण हो। यदि प्राण निकल जाते हैं तो देह किसी काम की नहीं रहती है। तुम मेरे प्राण हो।
अगर तुम चले गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, ये शरीर रह जाएगा, तो ये शरीर किस काम का है? ये शरीर नाशवान होता है।